कि शुक्र ने पिता के समय कही राजा इसका विश्वास न हो। मेरी बेटी संग तो प्रेम रखियो दासी संग भोग विलास न हो। राजा तेरे घर में कुकर्मों का होता है तब तक गुमान हो। मेरे भैया बहुत असंभव है लग जाए आग पर धुआं न हो। कह दिया जाओ मेरी बेटी से प्रेम रखना, दासी से कोई मतलब नहीं रखना, कोई मतलब दासी से नहीं रखना। महाराज इधर बारात लेके चले और राजा की लड़की दासी बन के चली, जाकर के पहुंच गए इलाहाबाद। इलाहाबाद जैसे प्रयागराज महाराज पहुंच गए तो भगवान की धीरे धीरे कृपा हुई, धीरे धीरे कृपा तो ब्राह्मणी पुत्री से दो बालक हो गए, यदु और तुर्वसु। दो बालक ब्राह्मण पुत्री से हो गए। एक दिन राजा निकल रहे थे, कहां से? गली से होकर के निकल रहे थे, और जैसे ही गली से निकल पड़े तो दासी सामने वाले महलों में रहती थी, तो दासी की जैसे नजर महाराज पर पड़ गई तो हुआ क्या? खिड़की से देखने लगी महाराज की तरफ कि शर्मिष्ठा ने अपना मुखड़ा खिड़की से बाहर उचकाया। राजा ने मन में ये जाना और बदली से चांद निकल आया। राजा ने जैसे ही चेहरे को देखा है तो चेहरा चमक रहा था। इशारा करके बुलाया, महाराज इधर आओ, एक प्रश्न का मुझे जवाब दे दो, केवल बस एक प्रश्न का। दासी बोली, बोले कौन सा प्रश्न? बोले महाराज एक बात बताओ, लड़का के विवाह में जो सामान मिलता है उस पर किसका अधिकार होता है? राजा बोले लड़का के विवाह में जो सामान मिलता है उस पर लड़का का अधिकार होता है। बोले काय काय पे? बोले जो मिले सामान सब पे। दासी बोली तो हम काय में मिले? बोले आप भी शादी में मिली। राजा फंस गए, आप भी शादी में मिली? बोले हम जब शादी में मिले तो किसी ने तुमसे ये कह दिया था कि इनके हाथ से एक लोटा पानी ना पीना, किसी ने कह दिया? बोले किसी ने नहीं कहा। बोले तो फिर? राजा की कलाई पकड़ी, महलों में ले गए। अब तो राजा ने क्या किया? आना और जाना शुरू कर दिया है, आना जाना शुरू कर दिया। इधर ब्राह्मण पुत्री से दो बालक पैदा हुए, दासी से 3 बालक पैदा हुए। एक दिन राजा ब्राह्मण पुत्री के पास बैठे थे तो यदु तुर्वसु दोनों आपस में झगड़ गए, तो राजा के मुख से निकल गई कि तेरे 2 बालक है, छोटी से छोटी बात में लड़ते रहते हैं, और दासी के 3 बालक है, पारे से भी खटका नहीं होता। सोई ब्राह्मण पुत्री ने कलाई पकड़ ली, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये क्या हुआ? रोए रोए के कह रही मेरी फूट गई तकदीर, आज समझ में आई गई है धोखाबाज यही। किस्मत फूट गई, आज मैंने ये सब कुछ समझ पाया, आज सब कुछ समझ पाया। और क्या हुआ? अब तो देवयानी ने ये समझ लिया तो झोरा में कपड़ा पड़ा सब डाले, दोनों लड़कों को पकड़ा और लेके चल पड़ी। बोले अब नहीं रहेंगे। बोले क्यों? नहीं नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया है,
शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास पहुंची, बोले कहा पिताजी उसने तो मेरे साथ धोखा किया है। बोले क्या किया? तुमने दासी से मना कर दिया था, दासी के 3 बालक पैदा हो गए। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा वाह भाई वाह, वाह भाई भाई, कि जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, अपने मद में तूने मूर्ख मेरे बातें को तोड़ा। मैं यौवन को तू श्राप मूर्ख, ये यौवन तुझको खाई जावे। ओ राजा ऐसी हालत में तो आज बुढ़ापा आई जावे। धोखे में बजरिया लुट गई है, धोखे में बजरिया लुट गई है, धोखे में। राजा को जैसे ही श्राप दे दिया, क्या हुआ? राजा याद बूढ़े हो गए, बूढ़े। अब तो चारों तरफ खांस खांस करके चल रहे, श्राप लग गया। लेकिन जैसे ही दासी का चेहरा चमकता हुआ देखा, अब तो बुढ़ा का दिमाग खराब। बोले दासी तो नहीं रखी, हमारे ऊपर बुढ़ापा, अब क्या करें? अपने बेटा के पास पहुंचे। सबसे बेटा छोटा था पुरु, उसके पास पहुंचे, बेटा ये बाप का बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो। बोले क्यों? बोले दिल में जो आग लगी है वो आज भी धधक रही है, आज भी धधक रही है। बेटा बोला बूढ़े बाप हम दे तो देंगे, लेकिन मेरी जवानी के साथ तुम खिलवाड़ करोगे। बाबू ने ये सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। मेरी शक्ति को ले जा करके मेरी मैया पर यजवाओगे। हम सत्य धर्म से कहते तुम घोर नरक में जाओगे। वन में जाकर तुम भजन करो, सुन बाबुल नहीं मानो मर जाओ चुल्लू भर पानी में। मारे के में चलियो सवार के ससुरे में काटी जय हो। जीवात्मा का यहाँ क्या है? यहाँ मायके में, ससुराल कहाँ है? वहाँ जब पहुंचोगे तब पता लगेगा। अभी कुछ भी करो। ए धर्मराज जब लेखो मांगे कायुन को मत ले भैया। धर्म कर कर याद हाय करवन की, फिर आंसू भर गए। मायके में चलियो समारे के
तुमसे ही ये जवानी मिली है तो तुमसे ही बुढ़ापा, और अपनी जवानी दे दी है बाप को। बाप ने आज क्या किया, बेटे की जवानी पर भी जब बुढ़ापा आ गया, अब धीरे धीरे अकल खुली, धीरे धीरे अकल खुली। जब चिड़िया खेत चुग जाती हैं उसके बाद उस खेत में रखने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब तो राजा पश्चाताप कर रहे, बोले ये क्या हुआ। बेटे के पास पहुंचे, बेटा जो भी जवानी बची ये ले लो, मेरा बुढ़ापा हमें दे दो। बेटे ने कहा बाबुल तुमने ये क्या कर दिया है, मेरा भी तुमने किस्मत का बाजार खा लिया है। लेकिन राजा याद के इंद्रियां फिर भी तृप्त नहीं हुई, यानी अपनी जवानी पर बुढ़ापा, बेटे की जवानी पर बुढ़ापा, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। कहने का मतलब शरीर बूढ़ा होता है मगर मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, ये आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, केवल घर बुढ़ापा होता, घर पे बुढ़ापा आता है, आत्मा बिल्कुल ज्यों की त्यों रहती है। नहीं तो एक आदमी बिल्कुल मरने के लिए जा रहा है, उससे कह दो कि तुम्हारा विवाह श्रीदेवी के साथ में होगा तो खड़ा हो जाओ, पता नहीं कहां से जिंदा हो जाओ। क्यों? ये विवाह नहीं, ये वो फल है जिसने खाया वो भी पछता रहा है, और जिसने नहीं खाया वो भी पछता रहा है। लेकिन एक जरूर है, ब्याह वाले कथा सुन रहे, रड़ुआ गांव छड़ियां चराए रहो है रोड के किनारे, पक्का। ब्याह वाले कथा सुन रहे, रड़ुआ गांव भैंसियां चुगा रहे हो, घाट छोड़ लो है, पक्का। कथा ही नहीं सुनता, ऐसी बात नहीं, घर में का तो रड़ुआ रह जाए तो फायदा है। और रड़ुआ की अगर जान लेना चाहो